कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, चलो मेरे साथ जुड़िए 10 से 15 मिनट और 50 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करें और अभ्यास भी करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, गौर से देखो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल, राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर क्या है? तो भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर जो है बच्चों वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का विश्व में स्थान 7वां है, जबकि जनसंख्या में नंबर 1 हो चुके हैं, नहीं? निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार याद रखना बच्चों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी आंसर सी। अगला है, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो है बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। कौन सा बच्चों? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है रामेश्वरम द्वीप। अगला है बच्चों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाता है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, डुरंट लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। याद रखिएगा ये डुरंट लाइन जो है बच्चों वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अगला बच्चों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो बच्चों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बच्चों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो याद रखिएगा ये संकल्प किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? याद रखेंगे ये राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है बच्चों राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? याद रखिएगा अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, समान नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता किसके अंतर्गत आता है? तो समान नागरिक संहिता जो है वो बच्चों किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखना है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में जो वर्णित किया गया है वो किया गया है मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार को। अगला है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना बच्चों अप्रैल 2010 में। कब बना? अप्रैल 2010। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो बच्चों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? तो शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संपत्ति के अधिकार को कब हमारे मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये याद रखिएगा 1978 में, 1978 में। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ का जो है ये बच्चों आपको अनुच्छेद 21 के तहत, किसके? अनुच्छेद 21 के तहत।
भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा लिया गया है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति आपका मनु स्मृति। अगला क्वेश्चन है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है कनिष्क का शासन। किसका शासन? कनिष्क का शासन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग बच्चों निश्चित रूप से वो शक संवत के नाम से ही जाना जाता है। शक पंचांग का प्रथम महीना जो होता है, प्रथम महीना होता है बच्चों चैत्र, और अंतिम महीना फागुन। अंतिम महीना फागुन होता है ना। अगला, गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक होता है श्रीगुप्त, राइट। और इसी में कभी कभी पूछता है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक जब पूछे तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। सिर्फ संस्थापक तो श्रीगुप्त और वास्तविक तो चंद्रगुप्त प्रथम। नहीं, बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है? तो बास्केटबॉल में बच्चों एक टीम में जो होते हैं वो कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल कप। बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा फुटबॉल। किससे? फुटबॉल से। 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2024 में जो वो होना है कहाँ है? पेरिस में। अगला, बैडमिंटन में ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो बैडमिंटन के क्षेत्र में ओलंपिक पदक विजेता जो है वो सबसे पहली खिलाड़ी वो कौन है? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। आईएनएस अरिहंत निम्न में से क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा आईएनएस अरिहंत जो है वो क्या है? पनडुब्बी। नहीं। अगला है बच्चों, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो याद रखिएगा कीट भक्षी पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे के तना से हमें क्या मिलता है? हल्दी मिलता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो खाने लायक हिस्सा क्या होता है? प्रकंद, है ना। अगला है बच्चों, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं उसको? राइजोम कहते हैं। अगला है, अदरक तना है जड़ नहीं। तना है और जड़ नहीं। अदरक को तना बोला जाता है, जड़ नहीं। तो तना की विशेष खासियत क्या होता है बच्चों? मुख्य रूप से कैसे पौधे को हम लोग तना नाम देते हैं? तो जिसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, जिसमें नोड और इंटर नोड होते हैं वो विशेषतः तना कहलाता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? उसमें फ्रक्टोज रहता है। क्या रहता है बच्चों? फ्रक्टोज रहता है। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो टमाटर का रंग लाल होता है, आप जानते हैं किसकी वजह से? वो होता है बच्चों लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से? लाइकोपीन की वजह से। अगला प्रश्न है बच्चों, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जेंथीन। कैरिका जेंथीन। अगला है, यीस्ट और मशरूम क्या है? तो यीस्ट और मशरूम जो है वो क्या है बच्चों? एक प्रकार का फफूंदी, दैट इज फंगी। क्या है? फंगी है। अगला है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं किस चीज से? तो कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। जी हाँ, अभी आपने पढ़ा, जिसे कहते हैं, और इसको कहते हैं क्या है? मीटियोलिज्म। क्या कहते हैं बच्चों? मीटियोलिज्म। अगला है, हेरोइन प्राप्त होता है। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। कहाँ से? अफीम पोस्ता से। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो याद रखिएगा ये किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला बच्चों, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। और अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था किसके द्वारा? खुराना के द्वारा। राइट बच्चों? तो ये थे बच्चों आप सभी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुझे यकीन है आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी मेरे साथ जुड़कर अभ्यास भी किए होंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू सो मच।